आ रही है। राजस्थान के एनसीआर। श्री राम रचे बसे हैं। श्री राम भारतीय संस्कृति के आधार हैं। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन एवं माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में श्री राम की नगरी अयोध्या के सांस्कृतिक, पर्यटन एवं अवस्थापना के विकास में निरंतर प्रगति हो रही है। पावन नगरी अयोध्या को विश्व पर्यटन केंद्र के रूप में स्थापित करने एवं सहारा प्रणाम। मैं हूं उपेंद्र राय। हस्तक्षेप के इस स्पेशल एडिशन में आप सभी का स्वागत है। आज हमारे साथ श्री मनोज सिन्हा जी मौजूद हैं। केंद्र सरकार और राज्य सरकारें और स्थानीय प्रशासन के लोग मिलकर के इस संकट से उबरेंगे। भारतीय मीडिया का भी रोल मैं बहुत ही प्रशंसा करना चाहता हूं। हमने मोटे मोटे तौर पे 3 सिद्धांतों पे काम किया। हार नहीं माननी, लड़ते रहो। हमारे दर्शकों को बताएं कि कितना नुकसान हुआ है कैप्टन साहब इस कोरोना के चलते। तकरीबन 30,000 करोड़ रुपए। तो ऐसे समय में लोग पूजा पाठ पर ज्यादा विश्वास करते हैं, यानी अंधविश्वास की तरफ ज्यादा बढ़ने लगते हैं। अगले महीने तक मेरे ख्याल से 2 महीने तक हम वो इसका मेरे ख्याल से हम दवा करके वो कोरोना लोगों को होगा, इसको रोकना हमारा ये कहना भाई कोरोना किसी को नहीं होने देंगे, ये शायद भ्रम हो। अध्यात्म एक विद्यार्थी के जीवन में कितना जरूरी है आचार्य जी? जीवन का उद्देश्य है धर्म अर्थ काम करते हुए ईश्वर की प्राप्ति करना। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामय। सुशांत ने किया कि नहीं, मुझे आपकी स्क्रिप्ट पसंद नहीं है, मैं आपकी फिल्म नहीं करूंगा, तो फिर समझ लीजिए उसकी शामत आ गई। प्रधानमंत्री जी के बारे में भी आपसे एक सवाल पूछ ही लेता हूं। ऐसी अटैचमेंट वाला, ऐसी इन्वॉल्वमेंट वाला आदमी, उसके हाथ में जब पावर आती है, इसके कारण आज वो सबके लिए एक आदर्श के रूप में हमारे सबके जीवन। लेकिन कोरोना की इस लड़ाई में सहारा न्यूज नेटवर्क की मुहिम है कि हमें नाउम्मीद नहीं होना है। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। आप सभी को सहारा समय की पूरे परिवार की तरफ से दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। और मैं हूं आपके साथ आपकी संगिनी सागरिका बैनर्जी। इस बार के कार्यक्रम में बात होगी गणपति जी की, द न्यू नॉर्मल। एग्जैक्टली गाइज, एज यू कुड सी, गन्नू जी ने भी पहना है मास्क। वेल, मास्क इज द न्यू नॉर्मल। वेल, दीपावली का पावन अवसर है और इस मौके पर क्यों ना इसको दीपों से प्रज्वलित करें और साथ ही साथ कितने आयाम हैं इस बार, खास तौर पे आप लोगों के लिए, इसको भी जाने इस छोटे से ताने बाने के साथ। शुरू करते हैं आज का सिलसिला। के आगाज के साथ ही शुरुआत होती है कि क्या ऐसे आयाम हो जो मार्केट में आपके लिए अवेलेबल हो। लेकर चलती हूं कृतीज में, जहां पर आपको बताऊंगी कि इस बार दिवाली को किस तरह से खूबसूरत भी बनाया जाए, दीपों से जगमगाया भी जाए, क्योंकि इस बार आपके लिए स्पेशली इको फ्रेंडली दिए भी हैं और साथ ही साथ खास देसी घी के दिए भी हैं। माहौल जो है चिंताओं का है, आशंकाओं का है, संशय का है। ऐसे में जरूरी है कि हम सेफ दिवाली मनाएं, मास्क पहने, सैनिटाइजर्स का यूज करें, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें और कुछ ऐसी करें इस दिवाली पे कि हम सबका स्वास्थ्य सही रहे। इस दिवाली पे कृति क्रिएशन में खास इंतजाम करा गया है।
स्पेशल घी के दिए, देसी घी के दिए बनाए गए हैं और जिसमें कि आप मोम के दियों की जगह किसी भी सिंथेटिक चीजों की जगह प्योर देसी काऊ घी के दिए जलाएं। उसकी ऊर्जाएं बहुत अच्छी हैं और वो बहुत देर जलता है और धुआं नहीं आता। प्लस लक्ष्मी गणेशों का खास संग्रह करा गया है। आप देखें, आप ये लक्ष्मी देखें, इनकी शोभा बहुत देखते ही बनती है। ये इस बार लक्ष्मी जी भी गणेश जी के साथ पगड़ी धारण करे हुए हैं। इसी तरीके से लक्ष्मी चरणों की कलेक्शन है और खास ध्यान करा गया है कि इवन जो लटकनें बनाई गई हैं उसकी एक बहुत अच्छी रेंज बनाई गई है। उसमें पहली बार व्हाइट कबूतरों का यूज करा गया है, डव्स का यूज करा गया है, जो कि आपको शांति का प्रतीक है, आपको स्वास्थ्य का प्रतीक है। और ये कोशिश करी गई है कि रंगों का भी चयन जो है एनर्जी के हिसाब से करा जाए। खूबसूरत दिखना हमारा हक और खूबसूरत बनाना लुक्स का काम। वेल चलिए लेकर चलती हूँ आपको दीपक जालौन के पास लुक्स प्राइड में, जहां पर वो बताने जा रहे हैं इस बारी की दिवाली स्पेशल स्टाइलिंग और साथ ही साथ मेकअप लुक। जैसा कि आप जानते हैं कि फेस्टिव लुक ऑन है अभी, तो फेस्टिव आ रहे हैं, तो व्हाट वी कैन डू, वी डू लेस इज मोर. We don't have to put too much of styling in because everybody is at home because of this pandemic and everybody is getting very, I won't say lazy about it, but just very calm and easy about it. तो सब लोग बहुत ठहरे हुए हैं, आराम से हैं, सब कुछ चीज़ें बहुत आराम से कर रहे हैं। ऐसा करेंगे कि जैसे पहले होता था कि लाइक बहुत रश है कि सब लोग को आउट ऑफ द ब्लू जाना है, आउट ऑफ द बॉक्स करना है, पर ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। पर बहुत सारे पैलेट्स हम लोग यूज़ करें विच इज़ वेरी न्यूट्रल फॉर दिस सीजन। और स्टाइलिंग में भी देखा जाए कि सब लोग इतने एडवांस्ड हो गए कि वो खुद भी स्टाइलिंग कर सक रहे हैं ज़्यादातर देखा जाए तो। बट या व्हेन इट कम्स टू फेस्टिव स्टाइलिंग दे ऑल वांट टू कम टू द सैलून एंड गेट रेडी बिकॉज उनको कुछ एक्स्ट्रा करना है लाइफ में। तो फेस्टिव फील तभी आता है कि जब आप थोड़ा आउट ऑफ द बॉक्स जाके कुछ करते हैं। तो जैसा कि अभी कलर पैलेट हम लोग यूज कर रहे हैं विच इज वेरी न्यूट्रल, एज आई सेड, very calm, easy going colors for winters. And for the styling also, we are not going out of the box. For it's more of like a beach wave, उसको half tie कर लिया, जो हम घर पे भी कर रहे हैं। पर जब हम साथ में आके कर रहे हैं, तो we make a little bit more extra towards it. You know, just get a bit more volume and get more of a braid, waves, braids, and all that stuff. के बारे में ये बताना चाहता हूँ बिकॉज फेस्टिव सीजन है, लॉट ऑफ पीपल आर डूइंग थर्मल स्टाइलिंग, आई वुड से लाइक हीट टेक्नोलॉजी वी आर यूजिंग इट। सो उसके लिए आप प्री प्रेप प्रोडक्ट्स यूज कर सकते हैं। और बेसिकली आई वुड से कि आपको ध्यान रखना है कि जब जो भी स्टाइलिंग कर रहे हो उसका आफ्टरवर्ड्स आपको थोड़ा बहुत ड्राइनेस फील होता है। तो उसके लिए यू कैन ऑलवेज कम बैक टू द सैलून एंड वी हैव मेड अ ट्रीटमेंट व्हिच यू कैन डू इट एट होम ऑल्सो बिकॉज लॉट ऑफ पीपल आर डोंट वांट टू गो टू आउटसाइड and go to the salon and get exposed to the public area. So uske liye I would say go get your treatments done. The home care is also must doable. You can easily do that at home. So you can always come to the professional, get a guidance. If you have time, you can do it in the salon or always take a guidance and do it at home. So we already had planned for things to doing at home. So you can always come back to the professionals and get it, learn and do it at home. That's what I can say. जैसे कि जानते हैं फेस्टिव सीजन चल रहा है, दिवाली चल रहा है, तो दिवाली के टाइम पे कार्ड्स पार्टी बहुत होती है। तो व्हाट वी कैन डू फॉर कार्ड पार्टीज बीइंग एट होम, वी कैन गो फॉर अ न्यूड मेकअप। सो न्यूड मेकअप बट थोड़ा सा शिमर के साथ जो कि ग्लैम लेकर आता है। एंड वी कैन इधर अगर रात के पार्टी में जा रहे हैं तो वी कैन पुट ब्राइट लिप शेड। इफ वी आर गोइंग फॉर अ डे पार्टी आउट वी कैन पुट अ लाइट शेड ऑन योर लिप्स। सो दिस इज हाउ वी कैन go for our party look. So उसके लिए हम क्या कर सकते हैं,
लाइक अगर हमें ज्यादा मेकअप नहीं चाहिए, ज्यादा बेस नहीं चाहिए, नॉर्मल चाहिए, तो वी कैन पुट बीबी क्रीम नॉर्मली विच हैज फाउंडेशन इन इट। साथ के साथ हम विंग लाइनर ले सकते हैं जो हमारी आईज को थोड़ा सा इनहेंस कर देता है, एंड वी कैन गो फॉर अ न्यूड लिप शेड। तो वो बहुत ज्यादा बॉडी भी नहीं होता, बहुत सटल रहता है ऐसे लुक के लिए। आईज के लिए हम बेस कर सकते हैं थोड़ा न्यूड पिंक में विद ग्लिटर, एंड सेम वी कैन गो फॉर आवर लिप्स, लाइक कॉन्टोर कर सकते हैं। हल्का सा कॉन्टोर करेंगे तो हमारा ऑलरेडी ऐसा लगेगा जैसे ब्लश अप किया हुआ है। इधर वी कैन पुट बेनिफिट का टिंट्स, एंड लिप्स के लिए वी कैन गो फॉर न्यूड और वी कैन गो फॉर ब्राइटर लाइक काइंड ऑफ रूबी वूड रेड लिप शेड एज वेल। Diwali occasion, you need to get decked up. और decked up होने के साथ साथ you need to take care of your hands as well. Well, nail art is a must. So Simmer Nail Art is waiting for you with some good, यानी कि कुछ खास nail arts के साथ, चाहे वो ताश की पत्तियां हों या प्रज्वलित दिए। Diwali to all of you and come for your nails and bling during Diwali. So इस साल हम कर रहे हैं ombre. Ombre जाता है from light to dark tone and we are doing a lot of bling again. Yeah, and we are doing a lot of chromes. और इस दिवाली में इतनी एक्साइटमेंट है, आई एम सो ग्लैड दैट यू नो वुमेन आर नाउ नॉट फियरिंग द कोरोना सो मच एंड दे आर गेटिंग बैक टू द फैशन बिकॉज उनको हमारे पर ट्रस्ट है दैट वी आर यस टेकिंग बेस्ट ऑफ प्रिकॉशंस एंड लॉट ऑफ ब्लिंग इज इन, द फ्रेंच लुक इज इन एंड आई एम सो एक्साइटेड टू डू इट फॉर माई क्लाइंट्स। और सरप्राइजिंगली बहुत ताश के पत्ते भी बन रहे हैं जो आप डिजाइन देखेंगे। इट्स सो गॉर्जियस टू क्रिएट दिस काइंड ऑफ यू नो the most creative kings and queens on the nails. It's gorgeous. So make sure कि आपके सैलून में पूरी सैनिटाइजेशन 100% होए. All the tools are sanitized. It's very very important because maximum infection हमारे nails के through ही जाती है. So make sure that you know your nail technician is wearing gloves. And your, you know, the where you are sitting, you are wearing a mask, and the seats are sanitized. It's very important, you know, and especially when we are doing nails because maximum infection we can catch through our nails. So hygiene very important. Please do go to a reputed nail salon. It's my advice to everyone. दिवाली के साथ आई है हैप्पी चिल्ड्रंस डे। वेल गाइस, दिवाली की सौगात के साथ कुछ मीठा भी हो जाए हमारे नन्हे मुन्ने दोस्तों के लिए, तो इस बार लेकर चलती हूँ सूर्या, जहां पर आपके लिए बनने जा रहे हैं डोनट्स। Wish you all a very happy Diwali and a very happy Children's Day। तो बच्चों के साथ बड़ों को भी मीठे का स्वाद बहुत पसंद आता है, तो अब हम वी आर इन दी फेस्टिविटी मोड, सो वी हैव क्रिएटेड अ काउंटर विच इज लाइक ए लाइव चुरोज एंड अ डोनट काउंटर। यहाँ पे ये यूरोप का कॉन्सेप्ट है जहाँ पे यू गेट इट एज अ स्ट्रीट फूड। वहाँ पे ठंड ज़्यादा रहती है, तो हमारे दिल्ली में भी मौसम अभी सर्द हो रहा है, तो हमने ये कॉन्सेप्ट यहाँ लॉन्च किया सूर्या होटल में, हमारे पेस्ट्री शॉप में। आप आइए, यहाँ पे लाइव डोनट्स बनाए जाएंगे और चुरोज जो कि मेक्सिको और स्पेन में बहुत पॉपुलर है। तो ये गरम गरम आपके लिए लाइव फ्रेश हमारे शेफ यहाँ पे तलेंगे डोनट्स, और आपके चॉइस के अनुसार इसमें टॉपिंग्स डलते हैं।
a most hot selling favorite is this cinnamon sugar. So the donuts are being fried there and then you will get them coated in cinnamon sugar. और वैसे ही अलग अलग ब्लूबेरी, रेड वेलवेट, आपका चॉकलेट foam, and then you have little strawberry, mango and sprinkles, vermicelli. So there are little colorful stuff for the kids as well as even the adults can enjoy and indulge in this chocolate dipped churros. So churros this is what is churros. It's made with shoe paste and it's dipped inside the chocolate syrup. So you can enjoy this with a cup of hot coffee in these wintry days. Thank you. दिवाली है, ऑफर्स भी है और अगर गैजेट्स की बात है तो गैजेट्स के साथ साथ क्यों ना कुछ ऐसे ही आपको रियलमी के हैंडसेट्स दिलवाए जाएं जो आपके लिए पॉकेट फ्रेंडली भी हो और साथ ही साथ विद गुड मेगापिक्सल कैमराज एंड गुड एक्सेसरीज भी। चलिए प्रदीप गांगुली आपको बताएंगे कि क्या है एक्सेसरीज इस बात के। मैं एमडीएम टेलीवेंचर्स की तरफ से दिवाली और धनतेरस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं ये बताना चाहता हूं कि इस फेस्टिवल सीजन यानी कि अपना नवरात्रा से शुरू करते हुए दिवाली तक लोगों के दिल में खुशियां बांटने के लिए लेकर के आई है ढेर सारे उपहार। उसमें से जो खास है वो है हमारे एयरबड्स प्रो जो एंटी नॉइस कैंसिलेशन के साथ आती है। हमने इस फेस्टिवल सीजन में लॉन्च किया है नया स्मार्ट वॉच जिसमें कि आपको SpO2 रीडिंग यानी कि ऑक्सीमीटर का काम करने वाला हर फंक्शन उस स्मार्ट वॉच के अंदर मौजूद है। साथ में हमने लॉन्च किया आपकी सिक्योरिटी का ध्यान रखने के लिए सिक्योरिटी कैमरा जो रिवॉल्व करती है 360 डिग्रीज। तो आप अपने म्यूजिक के शौक को पूरा करने के लिए साउंड बार यूज कर सकते हैं। आप अपनी टीवी की शौक पूरा करने के लिए इंडिया का पहला SLED 55 इंच का टीवी खरीद सकते हैं। तो ढेर सारी खुशियां बांटने के लिए आपकी जिंदगी में रियलमी इस फेस्टिवल सीजन में ढेर सारे सौगात आपके लिए लेकर के आएंगे। धन्यवाद। दिवाली है तो जाहिर है यहाँ पे गिफ्ट हैम्पर्स की बात होगी। मिल्ट्रुप आपके लिए लेकर आया है कुछ ऐसे ही गिफ्ट हैम्पर्स जिसे आप माँ के हाथ का स्वाद कह सकते हैं। जी हाँ, आपको कुछ नहीं करना, ऑर्डर करना है और डेफिनेटली माँ के हाथ का स्वाद आपको एज गिफ्ट हैम्पर्स मिलने वाले हैं। सोच रहे होंगे मैं यहाँ क्या कर रही हूँ। दिवाली है, आई नो थोड़ी बोरिंग सी है ये साल लॉकडाउन की वजह से, बट हम थोड़ी और बेहतर कर सकते हैं। लेट्स मेक इट रियली इंटरेस्टिंग।
माय फेवरेट रसमलाई केक। देखिए आप खाना चाहोगे, मैं तो खा रही हूँ। एंड आई थिंक it's just yum. I can't resist. I know you also can't resist. Then why not? Order करें अभी के अभी। We all know Diwali is the festival of lights. और हमारा hamper थोड़ा incomplete लग रहा है। क्यों नहीं? Let's see something interesting. We have got some Indo-Fusion candle for you this Diwali. त्योहार के मौके पर बीजीज का नाम ना आए, ऐसा कैसे हो सकता है। और इसीलिए इस बार खास तौर पर लक्ष्मी जी के साथ क्या कुछ आयाम हो सकते हैं, ये हमें अदिति बताने जा रही हैं, क्योंकि उनके पास है ज्ञान का पिटारा। देखिए 2020 साल आया और अब आ गया हमारा सबसे बड़ा त्योहार दिवाली का। और दिवाली का त्योहार होता है खुशियों का त्योहार। खुशियों का त्योहार गहनों के अलावा, कपड़ों के अलावा लेडीज में और कोई चीज इतनी खुशी नहीं लाती जितना सज धज के तैयार होना लाती है। मेरे घर में अगर मेरी पहली नई शादी हुई है तो लड़कियों को अच्छा लगता है कि वो अपनी पहली दिवाली पे ड्रेसअप हुए। वो तो जो हमारा सिनेरियो है उसकी वजह से हम लोग बहुत ज्यादा धूम धड़ाम नहीं हो सकता है। एंड फायर क्रैकर्स अब क्योंकि हम लोग सब, इट्स अ रिक्वेस्ट कि हम लोग कोई भी ना जलाए। तो जो है कि वो कहते हैं ना, पुरानी कहावत है, डोंट बर्न अ पटाखा, बी वन। सो वी हैव टू लुक लाइक अ पटाखा एंड बी फेस्टिव, एंड ताकि हम ये जो खुशियों का त्योहार है उसके अंदर खुशियां ही खुशियां लाएं, सजें सजाएं और अपने अपने चेहरों पर मुस्कुराहट लाएं, क्योंकि इस समय ने हम सबको दिखा दिया है कि जो खुशी है वो अंदर से होती है। दिवाली है, घर को भी सजाना है, और घर की सजावट के साथ अगर बुटीक लिविंग का भी आह्वान हो जाए तो क्या कहने। जी हाँ, कुछ ऐसे ही नए पर्याय आपके लिए लेकर आए हैं जिसे आप गुरेज नहीं कर पाएंगे। Hello everyone, I'm here today to introduce you to a brand new brand launch from the house of Indocoms. और इस ब्रांड की खूबी ये है कि ये बहुत ही अफोर्डेबल है। It has the best of design that you can think of in this price point category. There are some things which are very very interesting about this brand. आपके सामने जो इस वक्त मैं दिखा रही हूँ, that is the bed in a bag. The bed in a bag collection here has an interesting concept which you have not seen in the earlier bedding. कंफर्टर्स जो हैं वो रिवर्सिबल हैं, आगे पीछे के प्रिंट्स दोनों अलग हैं। आप अपने रूम का लैंग्वेज सेटिंग बाय, यू कैन जस्ट चेंज द सेटिंग बाय जस्ट चेंजिंग द साइड ऑफ योर। घर सजाना वाकई में बहुत आसान है इस साल। ऑनलाइन सभी का फेवरेट प्लेटफॉर्म बन गया है और इसलिए ब्रांड ने पूरी कोशिश की है कि वो आप तक हर तरीके से पहुंच सके। आप चाहें तो यू कैन फाइंड देयर एट मिंत्रा और एट फ्लिपकार्ट और एट अमेजॉन प्लेटफॉर्म। देर किस बात की, वी शुड जस्ट गो एंड find ourselves the best design to dress up your room. Come to Anjali. दिवाली का माहौल हो और वहां पे हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री ना हो, ऐसा भला कैसे। वेल, इसलिए विवांता न्यू दिल्ली द्वारका आपके लिए खास तौर पर कुछ ऐसी हैम्पर्स लेकर आया है और स्टेकेशन के पैकेजेस जिसे आप अपने साथ जरूर इस दिवाली के मौके पर देखना भी चाहेंगे और खाना भी चाहेंगे। दीपों से प्रज्वलित होती दीपावली।
दीपावली जब भी आती है खुशियों की सौगात लाती है, मिठाइयों की सौगात लाती है। वेल, मिठाइयों से बात आ जाए अगर कुछ गिफ्ट हैम्पर्स की तो क्या कहेंगे। और इन दिनों में अगर खास तौर पर अगर आपको कुछ खास हैम्पर्स मिल जाए, एस्टॉर्टेड गिफ्ट्स भी हो उसमें, साथ ही साथ बहुत ही ज्यादा खुशनुमा तरीके से पैकेजिंग की गई हो, तो क्या चाहिए। विवांता आपके लिए खास तौर पर ऐसे ही कुछ पैकेजेस लेकर आया है। तो चलिए आज मैं आपको दिखाती हूँ कि यहाँ पर इन प्यार की सौगातों के साथ क्या कुछ है खास। Firstly, good morning and namaskar to all the viewers who are watching this. If you allow me, I'll kind of move my mask so I'm a little more audible and clear. Fortunately, Diwali is falling on a weekend, and we've got host series to offer to our guests, starting with our rooms. We've got a staycation package where the guest can come and stay over the weekend. Diwali is on the weekend, and they can all come and check into the hotel, enjoy the hospitality. Apart from that, our chefs have also done a special hamper menu along with the Diwali sweet menu in our pastry shop. हमारे पास 4 किस्म के hampers हैं। उसके अलावा chefs came with this brilliant idea of saying कि because of the pandemic, can we do some hygienic sweets? We welcome the idea, and we are now giving different kind of sweets, especially like gur ka rasgulla. We've got basil chocolates. We've got chili infused chocolates. So chefs have done a very creative menu, and all that is for offering for Diwali for our guests through our pastry shop. In the hamper, we have kept the value for money in mind, and right from 1,000 rupees till about 8,000 rupees, we've got various kind of hampers. Hampers include the assortment of bakery, assortment of Indian sweets. It also includes a lot of nuts and some hand-picked gifts. People who are staying with us can also go in pastry shop and order, and apart from that, we are also getting a lot of calls to get the hampers delivered at home, and also we do the delivery for them wherever they want to deliver. So if we have 8-10 addresses, we are taking the hampers and delivering them. As Indians, we love to celebrate, and with pandemic going on, now the guests do not want to go out physically, so we assist them. We are a catalyst, and we take them wishes along with our gifts and go and deliver where they want us to deliver. दिवाली का मौका हो, गहनों के साथ साथ परिधान की शोभा भी आपको बढ़ानी ही पड़ेगी। इस बार न्यू नॉर्मल डेफिनेटली है कि घर में रहें, लेकिन घर में रहकर भी बेहतरीन कपड़ों के साथ सुसज्जित होना तो सबका हक बनता है। This 2020 is I think ऐसा ईयर आया है जिसमें दिवाली की सेलिब्रेशन को लेके people are not so excited because it's COVID time, but still they are liking bright colors and bright things because they want to give something brightness in their life. Life has become very dull nowadays for people, and this is most of the wedding time also. Most of the weddings are in November end or December, so people are buying a lot.
के सह प्रायोजक है ओकाया एडवांस ट्यूबलर टेक्नोलॉजी इन्वर्टर बैटरी। ओकाया नेवर स्टॉप इंडिया। आज देश में मनाई जा रही है दिवाली। पीएम मोदी जाएंगे जैसलमेर, सीमा पर बीएसएफ जवानों के साथ मनाएंगे दिवाली। राजस्थान पुलिस कांस्टेबल परीक्षा 2020 का उत्तर कुंजी जारी। आधिकारिक वेबसाइट पर उत्तर कुंजी जारी। 6 से 8 नवंबर 2020 को आयोजित होगी परीक्षा। प्रदेश भर में हर्षोल्लास के साथ मनाया गया धनतेरस पर्व। बाजारों में दिखी काफी रौनक। 2 दिनों में बांसवाड़ा जिलों में 100 करोड़ से अधिक का हुआ व्यापार। राजस्थान में 24 घंटे में कोरोना के 2144 मामले सामने आए। 24 घंटे में 12 लोगों की कोरोना से मौत। कोरोना के 2044 मामले एक्टिव। हरियाणा के पंचायती राज चुनाव में पिछड़े वर्ग को मिला 8% आरक्षण। पिछड़े वर्ग की ओर से हिसार के गवर्नमेंट कॉलेज में सीएम मनोहर लाल का होगा अभिनंदन समारोह। सहारा प्रणाम। आप सभी को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं पिंकी धनखड़ आपके साथ। अगले आधे घंटे तक हम बात करेंगे राजस्थान, हरियाणा और एनसीआर की तमाम उन खबरों की जो सीधे तौर पर सरोकार रखती हैं आपसे। तो चलिए शुरुआत करते हैं खबरों के इस खास बुलेटिन की। हर साल की तरह इस साल भी जवानों के साथ दिवाली मनाएंगे पीएम मोदी। शनिवार को जैसलमेर में बीएसएफ के जवानों के साथ दिवाली मनाने आ रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी। 2014 से लेकर अब तक प्रधानमंत्री मोदी अलग अलग सीमावर्ती इलाकों पर जवानों के साथ दिवाली मनाते आए हैं। पिछले साल वे जम्मू कश्मीर के राजौरी में एलओसी पर दिवाली मनाने गए थे। इस बीच प्रधानमंत्री ने ट्वीट कर लोगों से अपील की है कि वो सभी एक दिया जवानों के लिए भी जलाएं। चलिए खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हमारे संवाददाता शंकर दान जैसलमेर से। शंकर, क्या कुछ अपडेट है? कब तक पीएम मोदी वहां पहुंच रहे हैं? पीएम मोदी जो कि जैसलमेर एयरपोर्ट पर पहुंचे, उसके बाद अब वो उनका लांगे वाला का और है प्रोग्राम वो अब यहाँ से निकल रहे हैं। इनके साथ ही जैसलमेर एयरपोर्ट से रवानगी हो रही है, जिसमें बीएसएफ के डीजी, एयर चीफ और सीएसडी के सभी अधिकारियों के साथ ही अन्य बीएसएफ व आर्मी के कुछ अधिकारी साथ में हैं। वो पीएम मोदी यहाँ से जैसलमेर वायुसेना से सीधे लांगे वाला की ओर रवानगी कर रहे हैं। जी शंकर, क्या कुछ तैयारियां वहां पर करी गई हैं प्रधानमंत्री मोदी के स्वागत के लिए और उनकी सुरक्षा को देखते हुए? बिल्कुल, जिस तरीके से पीएम मोदी का बॉर्डर और जो सैनिकों के बीच दिवाली का मनाने का प्रोग्राम को लेकर उत्तर सुरक्षा एजेंसियां सत्ता बढ़ते हुए चौकसी बढ़ा दी गई है और बॉर्डर पर विशेष रूप से बॉर्डर पर नफरी तेज दी गई है और आवाजाही को लेकर पूर्ण रूप से रोक लगाई गई है और वहां पर सेना के अधिकारियों के अलावा किसी भी अन्य सरकारी अधिकारी को अलाउ नहीं किया गया। जी शंकर, क्या लगता है कि प्रधानमंत्री मोदी बीएसएफ पे हमारे जवानों के साथ कितना वक्त बिताएंगे और कब तक वहां रुक सकते हैं? बिल्कुल, जिस तरीके से हमारे सूत्रों से हमें जानकारी मिली है कि पीएम नरेंद्र मोदी लांगेवाला जाएंगे। वहां पर जो लांगेवाला का जो एयरबेस कैंप बना हुआ है एरिया, सेना कैंप, वहां में बीएसएफ आर्मी के जवानों के साथ वो दीपावली का सेलिब्रेशन करेंगे। उसके पश्चात उनका तनोट माता मंदिर, जो कि लांगेवाला कैंप से मात्र 40 किलोमीटर के अंदर है, तो वहां भी उनका जाने का प्रोग्राम हो सकता है और माता के दर्शन के लिए। तो उसको लेकर माता के मंदिर की ओर भी पूर्ण रूप से सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई गई है और उनको आने को लेकर तैयारियां भी की गई है। जी शंकर ध्यान शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। वहीं राजस्थान पुलिस ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर राजस्थान पुलिस कांस्टेबल परीक्षा 2020 की उत्तर कुंजी जारी कर दी है। वहीं उम्मीदवार राजस्थान पुलिस की आधिकारिक वेबसाइट police.rajasthan.gov.in पर जाकर उत्तर कुंजी डाउनलोड कर सकते हैं। आपको बता दें कि राजस्थान पुलिस कांस्टेबल परीक्षा 2020 विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर 6 से 8 नवंबर 2020 को आयोजित की गई थी। आपको बता दें कि राजस्थान पुलिस ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर राजस्थान पुलिस कांस्टेबल परीक्षा 2020 की उत्तर कुंजी जारी कर दी है। उम्मीदवार राजस्थान पुलिस की आधिकारिक वेबसाइट police.rajasthan.gov.in पर जाकर अपनी उत्तर कुंजी डाउनलोड कर सकते हैं। आपको बता दें कि राजस्थान पुलिस कांस्टेबल परीक्षा
अलग अलग केंद्रों पर 6 से 8 नवंबर 2020 को आयोजित की गई थी। वहीं प्रदेश भर में धनतेरस के पर्व को हर्षोल्लास के साथ मनाया गया, तो वहीं बांसवाड़ा जिले में बाजार में खासी भीड़ देखने को मिली। खासकर ज्वेलरी, टेक्सटाइल, ऑटोमोबाइल समेत अनेकों दुकानों पर लोगों की खासी भीड़ देखने को मिली। आपको बता दें कि पिछले 2 दिनों में बांसवाड़ा जिले में 100 करोड़ से अधिक का व्यापार हुआ है, तो वहीं कोरोना के मद्देनजर लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन किया। इस खास मौके पर सहारा समय संवाददाता सुरेंद्र सोनी ने ग्राहकों से बातचीत की। चलिए सुनते हैं। धनतेरस पूरे प्रदेश में मनाई जा रही है, चाहे टेक्सटाइल्स की बात करें, चाहे ऑटोमोबाइल्स की बात करें, तो वहीं हमारे साथ जो है वो ऑटोमोबाइल्स के एक वरिष्ठ व्यापारी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर, किस प्रकार का उत्साह आ रहा है? पिछली दिवाली और दिवाली में क्या अंतर लग रहा है? कोरोना की है, नमस्कार, सबसे पहले आप सभी भारतवासियों को एक परिवार की ओर से दिवाली एवं नववर्ष की हार्दिक बधाइयां। पिछले साल की तुलना में इस बार कोरोना का इफेक्ट बढ़ हुआ है, लेकिन पिछले 4 दिनों में सारी अर्थव्यवस्था बदल गई है। पहले साल लग रहा था कि कोरोना की वजह से मार्केट में मंदी आएगी और हम भी ऐसा सोच रहे थे, लेकिन पिछले सोमवार से लगभग 5 दिनों में स्थिति बिल्कुल विपरीत हो गई है। लगभग 4800 गाड़ियों का हमारे पास स्टॉक था, सारा स्टॉक शाम तक 0 हो जाएगा। किस तरीके से लगातार इन्होंने बताया कि मार्केट में जो कोरोना को लेकर के जो उछाल आया है, उसको कहीं न कहीं यहाँ के खरीदारों ने जो है वो मात दी है। साथ ही यहाँ पर जो है वो सोशल डिस्टेंसिंग की साथ साथ पालना करते हुए, गाइडलाइन की पालना करते हुए आज जो लोग हैं वो धनतेरस की खरीदारी कर रहे हैं। कैमरा पर्सन मिर्जा हिंदुस्तानी के साथ सुरेंद्र सोनी, सारा समय न्यूज, बांसवाड़ा। चलिए, अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं बांसवाड़ा से हमारे संवाददाता सुरेंद्र सोनी। सुरेंद्र, जहां पर कोरोना काल के चलते बाजारों में इतनी मंदी देखने को मिल रही है, वहीं पर बांसवाड़ा में 100 करोड़ से ज्यादा का व्यापार हुआ है। सुरेंद्र जी, सुरेंद्र, जहां पर एक तरफ कोरोना की वजह से सभी बाजारों में मंदी देखने को मिली है, वहीं पर बांसवाड़ा में 100 करोड़ से ज्यादा का व्यापार हुआ है। ये एक अच्छी खबर है। आपका सवाल बड़ा ही लाजमी है। जिस तरीके से लगातार पूरे प्रदेश में जो है वो धनतेरस का जो है वो पर्व बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया है, वहीं अगर बात करें तो लोगों ने जो है वो कोरोना को मात देते हुए जिस प्रकार से दिवाली को और धनतेरस को सेलिब्रेट करना था, लोगों ने उसी प्रकार से सेलिब्रेट किया। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ी खास बात ये देखी गई है कि लगातार कोरोना गाइडलाइन का लोगों ने जो है वो पालना भी की है। और जिस तरीके से मार्केट में पिंकी उछाल आया है, ये एक बड़ा चौंकाने वाला इसको हम देख सकते हैं, क्योंकि जितने भी जो व्यापारी वर्ग थे उनको इस प्रकार से उम्मीद नहीं थी इतना 100 करोड़ का व्यापार जो है वो बांसवाड़ा से निकल कर आ सकता है। लेकिन लोगों की कई जरूरतें थी, लोग जो है वो लगातार पूरे साल भर में एक दिवाली एक ऐसा इवेंट होता है कि वो पूरे साल भर में या तो वो मकान खरीदने का काम करते हैं, चाहे वो गोल्ड की बात करें, चाहे टेक्सटाइल की बात करें, चाहे हम और ऑटोमोबाइल्स की अगर बात करें, तो लगातार जिस तरीके से धनतेरस पर बांसवाड़ा में जिस प्रकार से उछाल देखने को मिला, तो कहीं न कहीं ये कोरोना को मात देते हुए एक व्यापारियों में एक खुशी की लहर भी छाई रही कि इस प्रकार से बांसवाड़ा जिले में जो है वो 100 करोड़ का धनतेरस पर कुल मिलाकर के इतना बड़ा व्यापार हुआ। पिंकी जी सुरेंद्र, शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। वहीं राजस्थान में पटाखों पर रोक पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की प्रतिक्रिया सामने आई है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा है कि पटाखों और आतिशबाजी पर रोक धर्म या त्योहार को देखते हुए नहीं बल्कि लोगों की सेहत को देखते हुए लगाई है। मेरी आप सबसे अपील है, कृपया अपनी और दूसरों की सेहत का ख्याल रखते हुए पटाखे न जलाएं, दिए जलाकर हर्षोल्लास से दीपावली का त्योहार मनाएं। वहीं सीएम ने लिखा कि कोरोना के इस चुनौतीपूर्ण समय में प्रदेशवासियों के जीवन की रक्षा हमारे लिए सबसे ज्यादा अधिक महत्वपूर्ण है और इसमें आप सभी का सहयोग चाहिए। कोरोना से लड़ाई जीतने के बाद अगले साल आप और हम सभी साथ मिलकर आतिशबाजी के साथ दीपोत्सव मनाएंगे। गौरतलब है कि राजस्थान में गहलोत सरकार ने पटाखा बिक्री पर 31 दिसंबर तक रोक लगा रखी है। वहीं इस रोक को प्रभावी बनाने के लिए प्रशासन ने तमाम अस्थायी लाइसेंस आवेदन रद्द कर दिए हैं।
वहीं राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक पत्र लिखा है, जिसमें गहलोत ने सीएम मोदी को पत्र लिखकर थाने में फरियादी की फरियाद सुनकर एफआईआर अनिवार्य रूप से दर्ज कराने की राजस्थान मॉडल को पूरे देश में लागू करने का सुझाव दिया है। सीएम गहलोत ने पीएम को पत्र लिखकर आग्रह किया है कि अपराधों की रोकथाम के लिए विकसित की गई प्रभावी और संवेदनशील प्रणाली का लाभ अन्य राज्य भी ले सकते हैं। पीड़ित के थाने में अनिवार्य रूप से एफआईआर के प्रावधान से पूरे देश में यह व्यवस्था सुनिश्चित कर बेहतर कानून व्यवस्था कायम की जा सकती है। चलिए अब वक्त हो चला है एक ब्रेक का, बने रहिए हमारे साथ। किया गया भारतीय सेना द्वारा कांग्रेस नेता सचिन पायलट कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। उनके कोरोना संक्रमित होने पर सीएम अशोक गहलोत ने ट्वीट कर पायलट के जल्द रिकवरी होने की कामना की है। आपको बता दें कि राजस्थान के पूर्व उप मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता सचिन पायलट कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। उनके कोरोना संक्रमित होने पर सीएम अशोक गहलोत ने ट्वीट कर पायलट की जल्द रिकवरी होने की कामना की है। वहीं गुर्जर संघर्ष समिति के नेता कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। उन्हें जयपुर के सवाई मानसिंह हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। बताया जा रहा है कि उनके लंग्स में इन्फेक्शन है। वहीं कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला ने बुधवार रात सीएम अशोक गहलोत से मुलाकात की थी। आपको बता दें कि मुलाकात गुर्जर आरक्षण आंदोलन को लेकर हुई थी। इससे पहले राजस्थान सरकार के मंत्रियों के समूह के साथ कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला की करीब 9 घंटे तक समझौते को लेकर बैठक हुई थी। राजस्थान में कोरोना की रफ्तार में उतार चढ़ाव जारी है। प्रदेश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 2,21,471 पर पहुंच गई है। एक्टिव मामलों की संख्या 17,657 पर पहुंच गई है। तो वहीं प्रदेश में 24 घंटे में 12 लोगों की कोरोना से मौत हुई है। राजस्थान में कोरोना से 2,044 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। वहीं पिछले 24 घंटे में 2,144 नए मामले सामने आए हैं, जिसमें से जयपुर से 460 मामले आए हैं। वहीं जोधपुर से 328, बीकानेर में 206 मामले सामने आए हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में सीएमआर में शुक्रवार को कोरोना को लेकर समीक्षा बैठक हुई। बैठक में त्योहारी सीजन में कोरोना से बचाव के लिए प्रबंधन तथा सर्दी के मौसम को देखते हुए संभावित कोरोना की लहर से निपटने के उपायों पर चर्चा हुई। गहलोत ने कहा कि राजस्थान में अब तक कोविड-19 का बेहतरीन प्रबंधन किया गया है। इसी का परिणाम है कि अब तक कोरोना से जंग में हम सफलतापूर्वक लड़ पाए हैं और आगे भी हमारा देश कोरोना की लड़ाई में मॉडल स्टेट बना रहेगा। वहीं बांसवाड़ा में जबरन धर्म परिवर्तन कराने को लेकर एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। कलिंजरा थाना क्षेत्र के सागवा निवासी रमनलाल को महात्मा गांधी अस्पताल में घायल अवस्था में भर्ती कराया गया। इलाज के दौरान पता लगा कि उसके पैर, बाजू, चेहरे और सिर में फ्रैक्चर है। मामले में जब पुलिस ने जांच शुरू की तो पता चला कि उसकी पत्नी, बेटी और उसका धर्म परिवर्तन करवाना चाहते थे, जिसके लिए उसके साथ मारपीट कर उसे घायल कर दिया। मेहमान गए तो बाहर निकल के मैं भी भागा और इनको इन बच्चों ने अच्छी तरह से मारा। मुझे तो मारना आया तो मैं बाहर निकल गया घर से बाहर। क्या चाहते हैं वो? मारना चाहते हैं कि हमारे तरफ आ जाओ, हमारे धर्म में आ जाओ, ये करो, वो छोड़ दो, यूं करके वो मारते हैं सर ना हमको। कौन से धर्म में ले जा रहे हैं? वो ईसाई में। और तुम्हारा कौन सा धर्म? मेरा तो हिंदू है, पहले से ही इसको मैं मानता हूँ। वो मानने दे नहीं रही। मैंने रिपोर्ट करवाया थाना में कल शाम को दी है।
रात को और मेरे साथ ये मारपीट करी है, पैर तोड़ दिया है, सीने में नियां लगा है, हाथ में लगा है, सिर में लगा है। ये हुआ मेरे साथ वारदात से। और मेरे भाई हैं 2 बड़े, वो पादरी है, मेरे बच्चों को उसका के इनके अंडर करके मेरे को मरवा रहे हैं। और ये पैर टूटा दिए, तुम इसे ही बनो ऐसा करके। घर के पास में चर्च बनाया है इन्होंने दोनों ने। और मैंने, मेरे पिताजी, मेरी माँ, हम मंदिर की पूजा कर रहे हैं तो कह रहे क्यों पूजा करते हो। मेरी औरत, 2 बच्चे, एक मेरा भांजा है और मेरी बहन को भी इन्होंने कृष्ण लाने के लिए, और बच्चे हैं मेरे जिया जी खड़े हैं, इनका भी एक बेटा है। बड़े बड़े सब खेल करके साथ मरवा रहा है आए दिन। क्या कहता है हिंदू छोड़ दो और ईसाई दो। बच्चों को कहता है पढ़ाई करके क्या करना है, तुम्हारे को फायदा मिलेगा, ईसाई बन जाओगे तो तुमको फायदा मिलेगा, ऐसा करके बच्चों को गलत रास्ते सिखा रहा है। वहीं जोधपुर मानव सेवा ट्रस्ट की ओर से बने अस्पताल, जिसे बनाने में 1 करोड़ 60 लाख रुपए की लागत आई, इस नवनिर्मित लीला देवी बद्रीदास मुंदेड़ा सीसीयू वार्ड का लोकार्पण केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने किया। जोधपुर सेवा ट्रस्ट के अध्यक्ष घनश्याम ओझा ने बताया कि हमारी संस्था स्वास्थ्य सेवाओं के लिए लगातार प्रयास करती रहती है। अस्पताल में लंबे समय से सीसीयू वार्ड की जरूरत महसूस की जा रही थी। नया सीसीयू वार्ड करीब 3 साल पहले बनकर तैयार हो गया था, लेकिन आवश्यक उपकरण न होने के कारण उसे चालू नहीं किया जा सका। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने बताया कि हर कार्य सरकार के भरोसे नहीं हो सकता। भामाशाह के सहयोग से जोधपुर के अस्पताल की व्यवस्थाएं बेहतर हुई हैं और अब इस कड़ी में एक और नाम जुड़ गया है। वहीं मारवाड़ जंक्शन के श्रीयासी थाना परिसर में एसएचओ सुरेश सारन की अध्यक्षता में सीएलजी बैठक आयोजित हुई। इस बैठक में पटाखे बेचने और चलाने पर रोक लगाने का निर्णय लिया गया। एसएचओ ने कहा, जनता की मदद से अपराधों पर अंकुश लगाया जा सकता है। कोरोना संक्रमण को देखते हुए राज्य सरकार द्वारा दिए गए निर्देश अनुसार इस वर्ष दिवाली के पावन पर्व पर पटाखे बेचने और चलाने पर रोक रहेगी। पटाखों की गैर कानूनी खरीद फरोख्त करने वालों पर कार्रवाई की जाएगी। वहीं कोटा के कुन्हाड़ी थाना पुलिस ने चोरी हुए 76 मोबाइल बरामद कर उनके मालिकों को वापस लौटा दिए हैं। मोबाइल मिलने की आस खो चुके मोबाइल मालिक अपना फोन वापस पाकर बेहद खुश हुए। कुन्हाड़ी थाना पुलिस ने सीएलजी सदस्यों की मौजूदगी में सभी मोबाइल मालिकों को उनके फोन वापस किए। इनमें से अधिकतर फोन चोरी हो गए थे। चलिए अब वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। आगे की खबरों के लिए बने